यूपीआई के जरिए पेमेंट के लिए जल्द ही पिन नंबर की अब आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसकी जगह फिंगरप्रिंट या फिर दूसरे बायोमेट्रिक का इस्तेमाल शुरू हो सकता है। ट्रांजैक्शन में पिन के इस्तेमाल का विकल्प बनाने के लिए इस व्यवस्था को तैयार किया गया है और यूपीआई का संचालन करने वाली संस्था एनसीपीआई जल्द ही इसको लेकर के यूपीआई पर अपडेट जारी कर सकती है। सर, आखिर में ये पिन की बाधा हटाना क्यों चाहती है सरकार? देखिए, एक तो ये कि यूपीआई का जो टेक्नोलॉजिकल ट्रांजिशन है उसका अगला लेवल है जो होना ही चाहिए कि आप पिन से बायोमेट्रिक की तरफ जाएं। तो एक तो ये नेक्स्ट लेवल ट्रांजैक्शन का ट्रांजिशन है। दूसरी जो बड़ी चुनौती है पिन के साथ वो है कि बहुत सारे लोग पिन का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। यूपीआई इस्तेमाल करने वाले बहुत बड़ा वर्ग जिसमें कि ट्रेडर्स भी हैं, लोग हैं, वो उतने डिजिटल फ्रेंडली नहीं है। पिन भूलना एक सामान्य समस्या है। गलत पिन बार बार डालने पर अकाउंट चलाने में दिक्कत होती है। तो उसकी जगह बायोमेट्रिक लाना एक ज़्यादा सुरक्षित विकल्प है और इसके अलावा पूरे ट्रांजैक्शन को सुरक्षित भी बनाता है। तो बायोमेट्रिक क्या हो सकता है? वो फिंगरप्रिंटिंग हो सकती है। कई सारे फ़ोन में बायोमेट्रिक वैसे ही अपलोड होते हैं, जैसे आप जो हाई एंड फ़ोन है उनमें अपने बायोमेट्रिक से ही इस्तेमाल करते हैं, फिंगरप्रिंट के जरिए या फेस के जरिए। क्या उस बायोमेट्रिक का भी इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जा सकती है यूपीआई में? ये देखना होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐप्स ने आपके फ़ोन के सुरक्षित बायोमेट्रिक के सहारे अपने ऐप्स को ऑपरेट करने की, खोलने की छूट या सुविधा दे रखी है। लेकिन ये महत्वपूर्ण और ज़रूरी भी है बहुत सारे उन लोगों के लिए जो पिन वाली व्यवस्था को लेकर बहुत सहज नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण सुधार है, इसकी अपेक्षा और उम्मीद पहले से की जा रही थी। जी, इस बीच डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने सार्वजनिक उपक्रमों यानी कि सीपीएससीज में भ्रष्टाचार के मामलों की जांच से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के तहत विजिलेंस के दायरे में सीपीएससीज के सीएमडी और सीईओज के अलावा स्वतंत्र निदेशकों को भी अब शामिल किया गया है। इसके अलावा हर सीपीएससी के मुख्य विजिलेंस अधिकारी को यह अधिकार दिया गया है कि वो सीपीएससी के सीएमडी की मंजूरी के बिना संबंधित मंत्रालय को जांच की रिपोर्ट भेज सकेगा। सर, ये जो नई व्यवस्था बनाई जा रही है किस तरीके से काम करेगी, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ रही है? सीपीएससी करप्शन के मामले में और विजिलेंस का अगर आप पुराना रिकॉर्ड देखें, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का लंबे समय से लंबित शिकायतें, जांच और भ्रष्टाचार के मामले जो कभी निस्तारण तक नहीं पहुंचते, उनमें जो सबसे बड़ी बाधा थी भीतर से समझें तो उसे दूर करने की कोशिश सरकार ने की है। होता यह था कि जब किसी कंपनी के किसी एमडी या सीईओ को ही भ्रष्टाचार के मामले में शामिल पाया जाता था या उसके आसपास के किसी व्यक्ति को पाया जाता था तो विजिलेंस ऑफिसर्स को उसकी पहले मंजूरी लेनी पड़ती थी, तब विजिलेंस की कार्रवाई शुरू होती थी। और इस मामले में कभी ऐसा स्वाभाविक है कि जो बड़ा अधिकारी है, जो सीईओ एमडी किसी भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त है, वो विजिलेंस जांच को आगे बढ़ने ही नहीं देता था, उसे बाधा बनाता था। यह शिकायत काफी लंबे समय से थी। अब इसे बदलने की तैयारी की जा रही है। इसमें विजिलेंस अधिकारियों के पावर से उनके अधिकार बढ़ाए गए हैं। वो सीएमडी और बड़े अधिकारियों के खिलाफ अगर मामले हैं तो उन्हें बाईपास करके या उनके बजाय वो सीधे संबंधित मंत्रालय के जो प्रमुख अधिकारी हैं, मंत्री हैं या जो विजिलेंस का बड़ा नेटवर्क है चीफ विजिलेंस का ऑफिसर्स के पास, उसे भेज सकते हैं। तो एक तो ये इससे क्या है कि स्वतंत्र रूप से जांच की सुविधा बढ़ेगी। इसके अलावा जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं बोर्ड में, उनको भी विजिलेंस के दायरे में लाया जा रहा है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को विजिलेंस के दायरे में लाया जाना एक पेंडोरास बॉक्स खोल सकता है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में तमाम नेता, सांसद और सरकार की नियुक्तियों से, सरकार की तरफ से उपकृत किए हुए लोग बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर जाते हैं, लेकिन उनको इसके दायरे में लाए जाने से उनकी भी जांच और पड़ताल की जा सकेगी। जी।